हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं समथिंग रियली इंटरेस्टिंग एंड दैट इज़ अबाउट सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। ओके, सो सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस के ऊपर आज हम टॉक करेंगे और पता लगाएंगे कि आखिर ये इनहेरिटेंस किस तरह की होती है। ओके, तो प्रीवियस वीडियोस में मैं आपको लिंकेज के बारे में क्लियर करवा चुकी हूँ, एज वेल एज इनहेरिटेंस के बारे में भी आपको क्लियर करवा चुकी हूँ। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ उन वीडियोस को चेकआउट कर लें, लिंक आपको मिल जाएगा। सो प्लीज़ चेक आउट दैट वीडियोस एंड फॉर टुडे जस्ट फोकस ऑन दिस टॉपिक दैट इज सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। लेकिन हाँ, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड आवर टुडेज टॉपिक दैट इज सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। सो मेन पॉइंट इसमें है सेक्स लिंकेज। ओके, सो आपके माइंड्स में ये थॉट आ रहा होगा कि व्हाट इज सेक्स लिंकेज। ओके, तो इसे समझने के लिए पहले आपको लिंकेज क्लियर होना चाहिए कि व्हाट इज लिंकेज। तो आप वो वीडियो चेकआउट कर लेना प्लीज़, तभी आपको ये वाला टॉपिक समझ आएगा। तो सेक्स लिंकेज में क्या होगा, मीन्स लिंकेज होगी, मीन्स सारे के सारे जीन्स जो हैं उनकी एन ब्लॉक इनहेरिटेंस होगी। एज सच जो है वो जनरेशन टू जनरेशन पास आउट होंगे, दैट इज कॉल्ड लिंकेज। ओके, मीन्स लिंकेज, लिंक मतलब इकट्ठे बहुत सारे जीन्स जो हैं वो सेम जो क्रोमोसोम के लोकस के ऊपर होंगे वो सारे एज सच यानी कि एन ब्लॉक सारे के सारे सेम जीन्स ऑन क्रोमोसोम्स इनहेरिट हो जाएंगे फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। ओके, सो व्हाट इज सेक्स लिंकेज। तो वो जो भी लिंक्ड ग्रुप्स होंगे जीन्स के, ओके, लिंक्ड ग्रुप ऑफ जीन्स फाउंड अलोंग विद सेक्स कंट्रोलिंग जीन्स। So what happen in this sex linkage? Linked group of genes. Okay, कैसे ग्रुप होंगे, लिंक्ड ग्रुप ऑफ जीन्स। क्या होगा उसको, along with sex controlling genes. Okay, प्लस लिंक्ड ग्रुप जीन्स प्लस सेक्स कंट्रोलिंग जीन्स जो होंगे जैसा कि आपके सेक्स क्रोमोसोम के ऊपर होते हैं। ये कौन से, सेक्स कंट्रोलिंग जीन्स। ओके, तो सेक्स कंट्रोलिंग लिंक जो जीन्स होंगे उनके साथ जब लिंक्ड ग्रुप ऑफ जीन्स ऐड हो जाएंगे दैट इज कॉल्ड सेक्स लिंकेज। ओके, और यही जो है वो फिर इनहेरिटेंस होगी इनके बीच में। ओके, तो दैट इज कॉल्ड सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। सो व्हाट हैपन इन दिस टाइप ऑफ इनहेरिटेंस। So what is sex linked inheritance? Inheritance of certain genes, कुछ genes की inheritance along with किसके साथ, sex determining genes के साथ। Okay, for example ये मेरे पास क्या है, these are sex chromosomes और इनके भी कुछ कंट्रोलिंग जीन्स होंगे जो इनको कंट्रोल कर रहे हैं। प्लस जब इनके साथ मान लीजिए यहाँ पे मैंने W लिख दिया। ओके, तो ये है कोई सेक्स लिंक्ड ग्रुप ऑफ जीन्स। ओके, W इज सेक्स लिंक्ड ग्रुप ऑफ जीन्स। तो सेक्स लिंक्ड ग्रुप ऑफ जीन जो है वो सेक्स जो क्रोमोसोम्स हैं उनके साथ जो है वो एडअप हो रहे हैं। ओके, तो जब इनहेरिटेंस होगी कुछ जीन्स की अलोंग विद सेक्स डिटर्मिनिंग जीन्स and these genes are called sex linked genes. Okay, तो इन जीन्स को हम बोलेंगे that these are sex linked genes, क्योंकि ये सेक्स जीन्स यानी कि सेक्स क्रोमोसोम्स के ऊपर जो सेक्स जीन्स हैं उनके साथ जो है ये लिंक हो रही हैं। ओके, और these are sex linked genes। और सेक्स लिंक्ड जीन्स को हम क्या बोलेंगे, सेक्स जब ये इनहेरिट होंगे सेक्स लिंक्ड जीन्स तो उसको बोल दिया जाएगा सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। जैसा कि आपको पता है कि जो जीन्स होते हैं वो कोई ना कोई करैक्टर जो है वो उसको कंट्रोल करते हैं, तो यहाँ भी कुछ करैक्टर होंगे जो कि कंट्रोल करेंगे जो एडिशनल जीन्स होंगे, मीन सेक्स लिंक्ड जीन्स। वो क्या करेंगे, करैक्टर्स को कंट्रोल करेंगे जो कि सेक्स क्रोमोसोम के ऊपर होंगे। तो उसी तरह के एडिशनल जीन्स जब करैक्टर्स को कंट्रोल करेंगे तो मीन्स क्या बोल दिया जाएगा, दे आर सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर्स।
ओके, सेक्स यानी कि लिंकेज की वजह से करेक्टर्स को भी फिर बाद में वो जो लिंक जीन होंगे वो कंट्रोल करेंगे, तो दैट्स वाई उनको उन करेक्टर्स को सेक्स लिंक्ड करेक्टर्स जो है वो बोल दिया जाता है। नाउ वी हैव टू टाइप्स ऑफ पॉसिबिलिटीज ऑफ क्रोमोसोम। ओके, तो हर ऑर्गेनिज्म में टू टाइप्स के क्रोमोसोम मिलते हैं, तो उस बेसिस पे, टाइप्स के बेसिस पे हमारे पास कौन कौन से हैं। फर्स्ट वन इज ऑटोसोम एंड सेकंड वन इज एलोसोम। तो बात करते हैं ऑटोसोम्स की, तो व्हाट आर ऑटोसोम्स। तो ऑटोसोम्स जो हैं वो डिटरमिन करेंगे मॉर्फोलॉजिकल ट्रेट्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। ओके, मॉर्फोलॉजी से रिलेटेड जितनी भी मॉर्फोलॉजी से रिलेटेड ट्रेट्स हैं, लाइक आईज है, नोज है, या फिर कुछ और चीज़ है, ओके, जितने भी मॉर्फोलॉजिकल ट्रेट्स हैं उन सबको जो क्रोमोसोम डिटरमिन करेंगे दैट आर ऑटोसोम्स। ओके, उन सबको बोला जाएगा ऑटोसोम्स। और वो जो ऑटोसोम्स होते हैं वो रिलेटेड होते हैं विद सोमैटिक सेल्स। ओके, तो सभी ऑटोसोम जो होंगे वो सोमैटिक सेल्स भी होंगे। और साथ में क्या होगा, सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल ट्रेट्स को ही डिटरमिन करेगी अदर देन सेक्स रिलेटेड फीचर। तो जितने भी फीचर जो सेक्स रिलेटेड हैं उनको ऑटोसोम्स डिटरमिन नहीं करेंगे। तो ये हो गए हमारे पास ऑटोसोम्स। सेकेंड वन वी हैव एलोसोम। सो एलोसोम अब क्या डिटरमिन करेंगे, तो एलोसोम डिटरमिन करेंगे सेक्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। ओके, सो सेक्स ऑफ ऑर्गेनिज्म को डिटरमिन करेंगे कि कैसे जो है वो हम उस प्रेजेंट है या एब्सेंट है, तो उस बेसिस पे हम क्या पता लगा सकते हैं सेक्स ऑफ अ इंडिविजुअल। तो जो क्रोमोसोम्स डिटरमिन करेंगे सेक्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, दोज क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड एलोसोम्स। और एलोसोम्स भी अब टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन इज होमोमॉर्फिक एंड heteromorphic on the basis of similarities and shape also। तो जो एलोसोम्स होते हैं क्योंकि ये सेक्स ऑफ ऑर्गेनिज्म को डिटरमिन करते हैं, दैट्स वाई एलोसोम्स को जो है वो हम सेक्स क्रोमोसोम भी बोल सकते हैं। ओके, सो दीज आर सेक्स क्रोमोसोम्स ऑल्सो, एंड सेल जो इनसे रिलेटेड होंगे उनको हम बोल देते हैं जर्म सेल्स। ओके, तो जो सेक्स से रिलेटेड क्रोमोसोम होंगे वो उनको बोला जाएगा एलोसोम्स। और जो सेक्स से रिलेटेड अदर फीचर्स को कंट्रोल करते हैं, अदर मॉर्फोलॉजिकल ट्रेट्स को कंट्रोल करेंगे, उस तरह के जीन्स क्रोमोसोम्स को हम बोलते हैं ऑटोसोम क्रोमोसोम्स। ओके, सो दीज आर टू टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स। सो ऑन द बेसिस ऑफ शेप वी हैव टू टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स। Sex chromosome. First sex chromosome is homomorphic chromosome and second one is heteromorphic sex chromosome। तो बात करते हैं फर्स्ट वन की। तो फर्स्ट वन होमोमॉर्फिक क्रोमोसोम क्या होगा, तो होमोमॉर्फिक क्रोमोसोम में नाम से पता चल रहा है मींस सिमिलर होंगे, जब सिमिलर शेप होगी इनकी। ओके, तो फॉर एग्जांपल XX, तो XX जो है यहाँ पे सिमिलर शेप का है। ओके, और ये वाला सेट जो होता है क्रोमोसोम्स का ये फीमेल्स में पाया जाता है। तो फीमेल्स को हम क्या बोलेंगे, दैट दीज आर होमोमॉर्फिक। ओके, तो फीमेल्स आर होमोमॉर्फिक फॉर क्रोमोसोम्स। सेकेंड टाइप इज heteromorphic। तो heteromorphic क्रोमोसोम्स में क्या होगा, मींस शेप अब डिफरेंट हो जाएगी। तो ऐसी कंडीशन फॉर एग्जांपल X एंड Y, तो यहाँ पे ये वाला जो सेट होता है ये मेल्स में पाया जाता है। सो मेल्स आर heteromorphic। तो मींस इसमें जो है वो डिफरेंट शेप्स का जो है वो क्रोमोसोम आएगा। सो ये होमोमॉर्फिक हो गया एंड सेकंड वन इज हेटेरोमॉर्फिक। सो मॉर्गन ने फर्स्ट एक्सपेरिमेंट जो था वो रेड आई फीमेल और वाइट आई मेल के बीच क्रॉसिंग करवा के करा।
तो यहाँ पे रेड आई फीमेल का सेट इज XW पॉजिटिव एंड वाई आई मेल इज XWY। ओके, सो ध्यान रखने वाली बात है कि दिस इज सेक्स लिंकेज। तो यहाँ पे सेक्स के साथ जो हमारे सेक्स लिंक्ड क्रोमोसोम्स है वो भी यहाँ पे होंगे। तो यहाँ पे ये दीज आर सेक्स लिंक्ड क्रोमोसोम्स। ओके, और ये सेक्स कंट्रोलिंग हमारे पास जीन्स इस एक्स के ऊपर होंगे। सो यहाँ पे गैमेट्स जो है वो दोनों से सेट आ जाएंगे हमारे पास, और जब हम इनकी क्रॉसिंग करवाएंगे तो हमारे पास जो F1 जनरेशन आएगी दैट इज XW पॉजिटिव, XW पॉजिटिव एंड Y। तो यहाँ पे द रिजल्ट ऑफ F1 जनरेशन इज रेड आई फीमेल एंड रेड आई मेल। ओके, तो यहाँ पे जो मेल है दैट इज डिफरेंट हमें मिल चुका है, रेड आई मेल। और जब हम F2 जनरेशन करवाते हैं तो F1-2 जनरेशन को जब हमने क्रॉस करवाया तो हमारे पास F2 जनरेशन का रिजल्ट क्या आएगा। F1 जनरेशन को जब क्रॉस करवाया तो F2 जनरेशन हमारे पास क्या आई, इस तरह की। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास सभी तरह के जो हैं वो ड्रोसोफिला यहाँ पे मिल जाएंगे, और सभी जो हैं उनका रेशो 1:1:1:1:1 होगा। तो 4 टाइप्स के मिल जाएंगे हमारे पास। जीनोटिपिकली अगर हम इनको देखेंगे तो 4 तरह के किस तरह के मिलेंगे। एक हमारे पास है प्योर रेड आई फीमेल, सेकंड वन इज हाइब्रिड रेड आई फीमेल, थर्ड वन हमारे पास दिस इज मेल XY, और W पॉजिटिव है मींस दिस इज रेड आई मेल एंड XWY मींस व्हाइट आई मेल। तो सभी तरह के हमारे पास 1:1 है, और इसीलिए रेशो है जीनोटिपिक 1:1:1:1। सो दिस इज द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट ऑफ मॉर्गन, जिसमें उसने जो है सेक्स लिंकेज के बारे में डिस्कवरी करी। सो नाउ एक्सपेरिमेंट 2 में मॉर्गन ने क्या किया, टेस्ट क्रॉस करवाया बिटवीन रेड आई F1 फीमेल, यानी कि जो F1 जनरेशन से हमें फीमेल मिल रही थी वो वाले उठाएंगे हम, और उसको क्रॉस करवा देंगे विद इट्स रिसेसिव पेरेंट दैट इज व्हाइट आई मेल। सो हियर वी हैव पेरेंट्स एंड दीज आर गैमेट्स, और गैमेट्स के बाद हमने टेस्ट क्रॉस करवाया तो हमारे पास जो रिजल्ट होगा वो इस तरह का होगा। तो यहाँ पे भी हमें सभी तरह के जो हैं वो टाइप्स देखने को मिल जाएंगे, और सभी जो है वो इक्वल प्रोपोर्शन में होंगे। मीन्स 2 हमारे पास रेड आई वाले होंगे और 2 ही हमारे पास व्हाइट आई ड्रोसोफिला होंगे। तो क्या क्या मिलेंगे हमें, हमारे पास दिस इज हाइब्रिड रेड आई फीमेल, व्हाइट आई फीमेल मिलेगी हमारे पास, एक हमारे पास होगा रेड आई मेल और एक हमारे पास होगा व्हाइट आई मेल। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि रेड आई फीमेल भी हमारे पास 2 तरह के मिल गए हमें। ओके, एक हमारे पास रेड आई फीमेल है और एक हमारे पास रेड आई मेल है। इक्वल प्रोपोर्शन में आएंगे, एक हमारे पास व्हाइट आई में फीमेल है और दूसरा हमारे पास एक है व्हाइट आई मेल। तो मीन्स इससे हमें क्या पता चल रहा है कि जो हमने F1 जनरेशन में फीमेल ड्रोसोफिला लिया था वो कैरी कर रही है traits for both colors, that is red eye and white eye. Now Mendel has performed his third experiment. So third experiment में उसने क्या किया, white eye female को क्रॉस करवाया with red eye male. Okay, so here the gametes, और जब हम इनको क्रॉस करवाया तो हमारे पास इस तरह की जनरेशन जो है वो मिलेगी। तो इसमें हमारे पास हम देख रहे हैं कि हमारे पास दिस इज red eye female, this is red eye female, this is white eye male and this is also white eye male। यानी कि हमारे पास जितनी भी फीमेल्स होंगी
वो कैसी होंगी, रेड आई के साथ, और जितने भी मेल्स होंगे वो वाइट आई के साथ होंगे। सो ऐसा किस वजह से हो रहा है कि हमें इक्वल प्रोपोर्शन में मिल रहे हैं, जबकि हमने रेड आई मेल लिया था और हम देख रहे हैं मेल हमारे पास दोनों ही वाइट कलर के होंगे यहाँ पे। सो व्हाट हैपन्स हेयर दैट कि जब ड्रोसोफिला की साइटोलॉजिकल स्टडी की गई तो देखा गया कि जो जो कलर रिलेटेड ट्रेट है, दैट इज आई कलर रिलेटेड ट्रेट, वो जो है वो एक्स क्रोमोसोम के ऊपर सिचुएटेड है। तो इसीलिए जो एक्स, अब जो रेड आई मेल है उसका जो ट्रेट है रेड आई के लिए वो सिर्फ एक्स क्रोमोसोम के ऊपर है, और इसका बाई क्रोमोसोम जो है वो किसी भी के लिए जो है वो कलर मेंटेन कंट्रोल नहीं कर रहा है। सो दैट्स वाई जो रेड आई मेल है उसने अपना ट्रेट जो एक्स क्रोमोसोम के ऊपर है वो अपनी डॉटर्स में ट्रांसमिट कर दिया। ओके, और जो मेल है और मेल्स अपना एक्स क्रोमोसोम जो है वो अपनी मदर से रिसीव करते हैं, एंड दिस टाइप ऑफ इनहेरिटेंस इज कॉल्ड क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। ओके, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। सो दिस इज क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, जिसमें क्या होता है, जो मेल होता है वो अपना एक्स क्रोमोसोम्स डॉटर्स को पास करेगा, और जो सन होगा वो अपना एक्स क्रोमोसोम्स मदर से रिसीव करता है। सो दिस इज क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। तो इस एक्सपेरिमेंट से ये प्रूफ मिल गया था कि जो रेड आई का ट्रेट है वो, या फिर व्हाइट आई यानी कि आई कलर का जो ट्रेट है वो सिर्फ एक्स क्रोमोसोम्स के साथ लिंक्ड है। सो नेक्स्ट अब क्या किया, एक साइंटिस्ट थे वैरन, उन्होंने मॉर्गन के थर्ड एक्सपेरिमेंट को दोबारा से रिपीट करके देखा। सो उन्होंने एक्सपेरिमेंट 3 को, जिसमें हमने लिए थे व्हाइट आई फीमेल क्रॉस विद रेड आई मेल। ओके, सो दीज आर गैमेट्स, और जब इनको क्रॉस करवाया तो जो हमारे पास पॉसिबिलिटीज आई वो क्या क्या थी, तो हमारे पास दो तो उसी तरह के मिल गए हमें, दिस इज रेड आई फीमेल एंड दिस इज व्हाइट आई मेल। और उन्होंने साथ में एक एक्सेप्शन देखी यहाँ पे कि एक जो है यहाँ पे व्हाइट आई फीमेल बन रही है, जो कि रेयर केसेस में होगा, और इस जब इसकी इन्होंने इस व्हाइट आई फीमेल के ऊपर स्टडी परफॉर्म की, इसके कैरियोटाइप का पता लगाया, तो उन्होंने फाइंड आउट करा कि इस फ्लाई में जो है वो 3 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट हैं, और यहाँ पे जो क्रोमोसोम का सेट आप देख सकते हो दैट इज XWY। तो यहाँ पे जो है वो 3 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स हैं। तो इस तरह का सेट किस वजह से उसकी फॉर्मेशन हो रही थी, तो उसके बारे में भी जो बैरन थे उन्होंने बताया कि ये जो हो रहा है वो हो रहा है ड्यू टू नॉन डिसजंक्शन ऑफ दिस एक्स क्रोमोसोम ड्यूरिंग एग फॉर्मेशन। ओके, हमें पता है जब एक्स मीन्स ये फीमेल का सेट है हमारे पास XX, तो जब एग फॉर्मेशन होगी तो उसमें सिर्फ हैप्लॉइड सेट आएगा, लेकिन जब नॉन डिसजंक्शन होती है, ओके, नॉन डिसजंक्शन, तो नॉन डिसजंक्शन के टाइम पे यहाँ पे ये गैमेट सेपरेट नहीं होंगे, बल्कि एज सच डिप्लॉयड कंडीशन में ही एग में जो है वो प्रेजेंट होंगे। तो उस वजह से जब स्पर्म आएगा यानी कि मेल का यहाँ पे गैमीट आएगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इस तरह का रेयर सेट बन जाएगा, एंड दिस इज व्हाइट आई फीमेल। तो यहाँ से तो अब टोटली जो है वो प्रूफ हो गया 100% कि जो आई कलर के लिए ट्रेट है वो प्रेजेंट है एक्स क्रोमोसोम के ऊपर। सो इस एक्सपेरिमेंट से प्रूफ होता है कि जो आई कलर का ट्रेट है दैट इज सेक्स लिंक्ड, क्योंकि ये जो है एक्स क्रोमोसोम के साथ लिंक्ड है, और एक्स क्रोमोसोम की वजह से ही ट्रांसमिट हो रहा है फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन।
So guys, this is all about sex-linked inheritance, and if you have any doubt, you can ask me. And please subscribe and share my YouTube channel. Have a nice day. See you next time.